पहली बार मेरे रेंट के घर पे कोई इतना हट्टा कट्टा गबरू जवान आया है। मुझे तो ना तुमसे रेंट लेने का मन नहीं, तुम्हें डबल रेंट देने का मन कर रहा है। चलो फिर आज तुम मुझे खुश कर दो, फिर मैं कल जो मैंने बोला था ना, जब मैंने प्रॉमिस किया है कि तुमसे रेंट नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी, लेकिन ये बात मेरे और तुम्हारे बीच रहना चाहिए। मेरे पति को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? वैसे तुम हो बहुत स्मार्ट, इसीलिए तो मुझे तुम पे दिल आ गया। तो चलो ठीक है, आज तुम्हारी सारी मुरादें पूरा कर देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी कि किस रेंटर से पल्ला पड़ा है। अच्छा, हाँ तो फिर आ जाओ। चलो फिर बनाओ आज का दिन यादगार। आज का दिन ही नहीं, मैं रातें भी रंगीन कर दूंगा, तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। अच्छा हाँ चलो फिर। कैसा लग रहा है जाने मन मेरे प्यार की गर्मी? अरे वाह, क्या? अरे कर लो कर लो कर लो कर लो, क्लाइमेक्स पूरा कर लो, मैं जाता हूँ। हाँ तुम अच्छे से करो। तुम लोगों को क्या लगा मैं जा रहा हूं? और तुम, तुम्हारी तो बेहयाई का सीमा होती है, तुम तो सारी मर्यादा पार कर। अरे आप गलत समझ रहे हैं, वो तो मैं रेंट लेने के लिए आई थी यहाँ पे। आपने ही तो बोला था रेंट लेके आ जाओ। अरे हाँ, मैं एकदम पागल हूँ। मुझे एक नहीं समझ में आ रहा था कि बिस्तर पे लेट के रेंट दे रही थी कि रेंट ले रही थी। अरे यही नहीं समझ में आया मुझे। अरे नहीं, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ओह, तभी तो मैं बोलूं तो जोर जोर से कि आवाज ही कहां से आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, और मैं बीच में आ गया। वो तो मुझे देख के तुम्हारी आवाज बंद हो गई ना। नीच कहीं की, ये शर्म, बहाने मारने भी नहीं आता तुझको। ये मेरा ना दोस्त है और मैंने ही इसको भेजा था किराएदार बनाकर। और ये जो तुम्हारा कार्यक्रम ना आज से नहीं, मैं देख रहा हूं कई साल से। एक दिन मैं जब तुम्हारा पासबुक देखा ना, तो सेम डेट में तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकलते हैं और वो पैसे मेरे पास आते हैं जो तुम मुझे देती हो। तुम किराएदार का किराया माफ कर देती हो, अयासी करती हो, और बदले में मेरी जेब से ही थोड़े थोड़े पैसे निकाल के किराए के रूप में तुम मुझको देती हो, ताकि मुझे ये ना पता चले कि तुम किराए रेंट वाले से बरोबर लेती हो। अब बहुत हो गया किराया लेने और किराया देने का सिस्टम। आज से मैं तुमको मुक्त करता हूं, तुम जा सकती हो। अरे मुझे माफ कर दीजिए, वो गलती हो गई मुझसे। बीवी हूं ना मैं तो आपकी, आप कैसे ऐसे कर सकते? माफ कर दीजिए मुझे। कहावत सुनी हो, कभी कुत्ता जीभ निकाल के हांफना नहीं छोड़ता। वैसे तुम्हारी जैसी उल्टा औरतें अपनी आदत से बाज नहीं आ सकती। अब तुम यहां से जा सकते हो।
तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। देखो भाभी जी, आपने गलती की, गलती ही नहीं मैं कहूंगा बहुत बड़ी पाप की हो। भैया ने पूरी बात बताए तब मैं बढ़ोतरी बन के आपके घर में आया हूँ। इन्होंने बताया कि बरसों से आप ये खेल खेल रही हो, जो आज मेरे साथ करने वाली थी आपका मैंने उस दिन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने पूरी बात बताई तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ, रंगे हाथ पकड़ना आपको जरूरी है, तब इनका मैंने साथ दिया। बात ही छोड़ो सब, अब इसे समझाकर कोई फायदा नहीं। तुम जा रही हो, अगर तुम सीधी तरह से इज्जत से नहीं चली गई तो मैं यहां से तुम्हें लेके चलूंगा तुम्हारे गांव और पूरे गांव के सामने तुम्हें जलील करूंगा, तुम्हारी औकात और असली चेहरा दिखा दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। चलो निकलो यहां से। अरे भाई जल्दी करो यार, ये लीजिए। अब लेट हो गया बहुत आज। लीजिए। अच्छा, अरे हाँ, अपना जो पुराना वाला घर है ना, उस पे एक नया किराएदार आया है और उसका 1 महीने का किराया हो गया है। तुम जाकर वो किराया ले लेना, ठीक है? अच्छा, तो अब ये भी काम मैं ही करूँ? ये काम तो आपको करना चाहिए ना। अरे ऐसा क्यों करती हो भाई? हर बार तो तुम ही जाती हो किराया लेने। हाँ, तो इस बार ऐसा क्यों कह रही हो? और फिर मैं बिजी हूं, मैं जाके ले लेता हूं, मेरा काम ज्यादा है, तुम जाके ले लेना, ठीक है? चलिए ठीक है। हाँ चलो चलो, जा रहा हूं, ख्याल रखना। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि नए नए मुर्गे चखने को मिले। लो देखो, आ गया एक नया मुर्गा। तो चलो आज उसे भी चख ही लेती हूँ। जी मैडम, आप कौन? मैं आपकी मकान मालकिन। अच्छा अच्छा, मैं पहचान नहीं पाया, सॉरी। कोई बात नहीं। नमस्कार भाभी। नमस्ते। आइए बैठिए। नहीं, ठीक है। बोलिए ना, कैसे आना हुआ? वो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपसे किराया लेके आऊं। अच्छा अच्छा, हाँ 1 महीना तो हो गया है, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन भाभी जी, मुझे 1 दिन का और टाइम मिले तो मेरे लिए अच्छा होता। कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता ले लीजिए आप। अरे नहीं नहीं, 1 दिन में मेरा पेमेंट आ जाएगा। वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू भाभी। आप कुछ लेंगी? चाय कॉफी? अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, पहले बैठिए तो भाभी, बैठिए बैठिए बैठिए। वैसे चाय कॉफी तो नहीं चाहिए, गर्मी बहुत है। 1 गिलास पानी पिला दीजिए। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। हाय हाय, क्या स्मार्ट है। आज तक ऐसा किराएदार तो मेरे पास आया ही नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आ गया। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। लो, मुझे मेरा सब्र का फल मिल गया। ये लीजिए भाभी जी, ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। जी, अब बैठिए ना। हाँ, आप पानी पीजिए, मैं बैठता हूँ।
आपने मेरे घर को काफी मेंटेन करके रखा है। जी, अच्छा लगा मुझे देख के। मुझे साफ सुथरा और घर को थोड़ा सजा के रखना मेरी आदत है। बिल्कुल, और ये हर लड़के की आदत होनी चाहिए। जी। वैसे मेरे पास आपके लिए ना एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? मुझे लगता है ना आपको पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर आप मेरे ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो आपका रेंट का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। वैसे आपका ऑफर क्या है भाभी जी? मेरा ऑफर है, तुम मुझे मेरे पति वाला प्यार दो और मैं बदले में तुम्हारी पूरी रेंट माफ कर दूं, और इसके बाद तुम्हें रेंट ही नहीं देना पड़ेगा। जब तक रहना चाहो तुम रह सकते हो, बस मेरी इतनी ही सी ख्वाहिश पूरी कर दो। नहीं भाभी जी, ये गलत है, ये सब मुझसे नहीं होगा, समझ गई ना? और रही बात पैसे की, तो मैं आपको कल ही दे दूंगा, मेरे अकाउंट में कल पैसे आ जाएंगे, आप पैसे का टेंशन मत लो। अच्छा, सोच लो, क्योंकि तुमसे पहले जितने भी किराएदार यहाँ रहे ना, उन्होंने कभी रेंट नहीं दिया है मुझे, और ना ही मैंने लिया है। बस रेंट के बदले में प्यार चाहिए। और तुम्हें क्या टेंशन है? इतना बना बनाया खीर तुम्हें मिल रहा है और तुम हो कि उसको रिजेक्ट कर रहे हो। अरे कितने बुद्धू हो तुम। देखो, अभी तक जितने भी किराएदार आए हैं ना, उससे सबसे ज्यादा हैंडसम लगे तुम मुझे। और तुम्हें तो मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। सोच लो, फिर अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, सोचो गलती से नहीं आया, तो फिर तुम्हें तो घर छोड़ना पड़ेगा। और देखो, अब यहाँ पे मैं ही हूँ जो ऐसे किराए में रूम देती हूँ, बट यहाँ पे सारे लोग ना सबसे पहले किराए लेते हैं। फिर सोच लो, तुम ना तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। क्या कहते हो? एक्सेप्ट कर लो, फिर देखना तुम्हें कैसे मैं किराए माफ कर दूंगी और फिर मजे भी दूंगी। ठीक है भाभी जी। ओ स्मार्ट बॉय, तो फिर चले? नहीं, आज नहीं। क्यों? आज क्या प्रॉब्लम? देखिए भाभी जी, मेरा एक अर्जेंट मीटिंग है, उसी के सिलसिले में मैं कुछ काम कर रहा था, अभी अभी मैं निकलने वाला हूँ। ठीक है, आप कल आइए, कल देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक रात की तो बात है। ठीक है, फिर मैं कल आती हूँ, नहा धो के तैयार रहना। बाय। हाय, इतने तैयार होके शुरू करें?
पहली बार मेरे रेंट के घर पे कोई इतना हट्टा कट्टा गबरू जवान आया है। मुझे तो ना तुमसे रेंट लेने का मन नहीं, तुम्हें डबल रेंट देने का मन कर रहा है। चलो फिर आज तुम मुझे खुश कर दो, फिर मैं कल जो मैंने बोला था ना, जब मैंने प्रॉमिस किया है कि तुमसे रेंट नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी, लेकिन ये बात मेरे और तुम्हारे बीच रहना चाहिए। मेरे पति को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? वैसे तुम हो बहुत स्मार्ट, इसीलिए तो मुझे तुम पे दिल आ गया। तो चलो ठीक है, आज तुम्हारी सारी मुरादें पूरा कर देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी कि किस रेंटर से पल्ला पड़ा है? अच्छा, हाँ। तो फिर आ जाओ। चलो फिर बनाओ आज का दिन यादगार। आज का दिन ही नहीं, मैं रातें भी रंगीन कर दूंगा, तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। अच्छा, हाँ। चलो फिर। कैसा लग रहा है जाने मन मेरे प्यार की गर्मी? अरे वाह, क्या? अरे कर लो कर लो कर लो कर लो, क्लाइमेक्स पूरा कर लो, मैं जाता हूँ। हाँ, तुम अच्छे से करो। तुम लोगों को क्या लगा मैं जा रहा हूं? और तुम? तुम्हारी तो बेहयाई का सीमा होती है, तुम तो सारी मर्यादा पार कर दी। अरे आप गलत समझ रहे हैं, वो तो मैं रेंट लेने के लिए आई थी यहाँ पे। आपने ही तो बोला था रेंट लेके आ जाओ। अरे हाँ, मैं एकदम पागल हूँ। मुझे एक नहीं समझ में आ रहा था कि बिस्तर पे लेट के रेंट दे रही थी कि रेंट ले रही थी। अरे यही नहीं समझ में आया मुझे। अरे नहीं, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ओह, तभी तो मैं बोलूं तो जोर जोर से कि आवाज ही कहां से आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, और मैं बीच में आ गया। वो तो मुझे देख के तुम्हारी आवाज बंद हो गई ना। नीच कहीं की, ये शर्म, बहाने मारने भी नहीं आता तुझको। ये मेरा ना दोस्त है और मैंने ही इसको भेजा था किराएदार बनाकर। और ये जो तुम्हारा कार्यक्रम ना आज से नहीं, मैं देख रहा हूं कई साल से। एक दिन मैं जब तुम्हारा पासबुक देखा ना, तो सेम डेट में तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकलते हैं और वो पैसे मेरे पास आते हैं जो तुम मुझे देती हो। तुम किराएदार का किराया माफ कर देती हो, अयासी करती हो, और बदले में मेरी जेब से ही थोड़े थोड़े पैसे निकाल के किराए के रूप में तुम मुझको देती हो, ताकि मुझे ये ना पता चले कि तुम किराए रेंट वाले से बरोबर लेती हो। अब बहुत हो गया किराया लेने और किराया देने का सिस्टम। आज से मैं तुमको मुक्त करता हूं, तुम जा सकती हो। अरे मुझे माफ कर दीजिए, वो गलती हो गई मुझसे। बीवी हूं ना मैं तो आपकी, आप कैसे ऐसे कर सकते? माफ कर दीजिए मुझे। कहावत सुनी हो, कभी कुत्ता जीभ निकाल के हांफना नहीं छोड़ता। वैसे तुम्हारी जैसी उल्टा औरतें अपनी आदत से बाज नहीं आ सकती।
अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। देखो भाभी जी, आपने गलती की, गलती ही नहीं मैं कहूँगा बहुत बड़ी पाप की हो। भैया ने पूरी बात बताए तब मैं बढ़ोतरी बन के आपके घर में आया हूँ। इन्होंने बताया कि बरसों से आप ये खेल खेल रही हो, जो आज मेरे साथ करने वाली थी आपका मैंने उस दिन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने पूरी बात बताई तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ, रंगे हाथ पकड़ना आपको जरूरी है। तब इनका मैंने साथ छोड़ो, दिया। बात ही छोड़ो सब। अब इसे समझाकर कोई फायदा नहीं। तुम जा रही हो, अगर तुम सीधी तरह से इज्जत से नहीं चली गई तो मैं यहां से तुम्हें लेके चलूंगा तुम्हारे गांव और पूरे गांव के सामने तुम्हें जलील करूंगा। तुम्हारी औकात और असली चेहरा दिखा दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। थैंक यू भाई, तूने जिस कीचड़ से मुझे निकाला है ना, मैं तेरे एहसान कभी नहीं भुला सकता। इसमें थैंक यू कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज था। सही किया भाई आपने। ऐसी बीवी से बिना बीवी का रहना अच्छा है, लेकिन इनको नहीं, ये कीचड़ गंदगी सारे अपने घर में लाते हैं। छी, घिन आती है ऐसी औरतों पे। ये औरत नहीं है, ये औरत के नाम पे कलंक है, धब्बा है ये। ठीक है, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। चल, अपना ख्याल रख।